सो हेलो बच्चों, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लेके आए हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के अलग अलग न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से थोड़े हटके हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो आपके एनसीईआरटी में आया हुआ है और आपने अच्छे से लर्न किया हुआ है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है, और ये सीबीएसई की बोर्ड की एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं और यही कॉन्सेप्ट मैंने थोड़े बहुत उठाया है, थोड़े बहुत मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, तो मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो वैसे न्यूमेरिकल्स हम चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिसिटी के करने वाले हैं। आई थिंक चैप्टर नंबर 12 है, सॉरी। तो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हम अच्छे से करने वाले, तो चलिए बने रहिए और लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। ओके बच्चों, तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से और उसके बाद उसको ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या डेटा गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है कि उसको अच्छे से सीखना है, उसमें से क्या क्या गिवन डेटा है पहले तो निकाल लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm each are connected to form the sides of hexagon ABCDEF। GHI नहीं, ठीक है, ABCDEF। तो पहले क्वेश्चन को अगेन रीड करते कि 6 इक्वल रेजिस्टर, ठीक है, 6 इक्वल रेजिस्टर जो है, ठीक है, और उसका जो रेजिस्टेंस है बेटा, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो कितना है बच्चों? 1 ओम है। ठीक है, यानी कि मेरे पास 1 ओम ऐसे 6 रेजिस्टर्स मेरे पास पड़े हुए हैं। मैंने क्या किया हुआ है, ABCDEF करके एक हेक्सागोन बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए तो बना देते हैं एक हेक्सागोन कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके, यहां पे, ठीक है, यहां पे एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, इसकी वैल्यू है 1 ओम। यहां पे एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, इसकी वैल्यू है 1 ओम। यहां पे एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 1 ओम। यहां पे एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, सेम वैल्यू ही है सबकी। ठीक है, तो जल्दी से लगा देते हैं 1 ओम के रेजिस्टर और हेक्सागोन फॉर्म कर दिया है। ओके, तो यहां पे एक जॉइंट है, यहां से स्टार्ट करेंगे A, B, C, D, E और F। तो देखो बच्चों, इसके अंदर क्या पूछा हुआ है कि व्हेन कॉम्बिनेशन इफ द करंट एंटर्स ए एट ए एंड लीव्स एट डी। ठीक है बच्चों, ए से स्टार्ट करेगा करंट और डी के अंदर आएगा। आपको क्या निकालना है, आपको कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकल के यहाँ पे देना हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों कि अगर ए से करंट गया तो ये जहां पे स्प्लिट होगा, दो जगह पे स्प्लिट होगा। ओके, यहां से ए, बी, सी और डी, मुझे तो ये आर ऑफ ए, बी, सी, डी वो किस में लग रहा है? सीरीज में लग रहा है। किस में लग रहा है बच्चों? सीरीज के अंदर दिख रहा है। देखो कैसे कि करंट यहां पे आया, गया, यहां पे गया और यहां तक कहीं पे भी वो स्प्लिट नहीं होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिचुएशन कि अगर बेटा वो करंट स्प्लिट नहीं करता है तो वो सीधा ही करंट जा रहा है। अगर करंट कहीं पे स्प्लिट नहीं होता है तो वो कौन सा कनेक्शन है? वो सीरीज कनेक्शन है। तो यहाँ पे बेटा कौन कौन से रेजिस्टर है? 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो आपका आ गया 3 ओम। ठीक है, चलिए कुछ इसी तरह से बेटा यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो यहां से भी करंट स्प्लिट हो रहा है, देखो, लेकिन यहां से सीधा जा रहा है ए, एफ, ई और डी तक। तो ए, एफ, डी और सॉरी एफ डी नहीं है, ठीक है, ए, एफ, ई और डी। और यहां पे भी बेटा कैसा कनेक्शन लग रहा है मुझे? सीरीज ही है। तो चलिए यहां पे भी कितने हैं? 1 1 1, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ओम। अगर बेटा इसको हम फर्दर अगर डिवाइड करते तो कुछ इस तरह से ये अभी बन रहा है कि एक रेजिस्टर यहाँ पे है, एक रेजिस्टर यहाँ पे है। ठीक है, और ये हमारा हो गया आर ए बी सी डी और ये हो गया बेटा हमारा ए एफ ई डी। तो ये अभी कौन सी कनेक्शन है बेटा? ये अभी हमारी जो है वो पैरेलल कनेक्शन है। तो इसका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा बेटा, ठीक है, वो होगा 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ए बी सी डी
प्लस 1 अपन क्या होगा बेटा RAFED। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो RABCD की वैल्यू है हमारे पास 1/3 प्लस 1/3, तो ये हो गया 2/3 और ये हुआ 1/RP। तो RP इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, RP इज इक्वल टू होगा 3/2, दैट मीन्स 1.5 ओम। दिस इज योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है फाइंड द इक्वल रेजिस्टेंस फ्रॉम A टू B। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और इस फिगर के अंदर पूछा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम A टू B तक जब टोटल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दो। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा मतलब कि एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। जो भी आपने कॉन्सेप्ट अभी तक लर्न किए हुए हैं, ठीक है, वो सारा सीरीज एंड पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखोगे बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे ए करंट गया, ठीक है, यहाँ पे इसको आर रेजिस्टेंस आएगा, और जब ये यहाँ पे पहुंचा, कहाँ पे, इस वाले जंक्शन पे, तो यहाँ पे ये स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों कि ये वाला और ये वाला यहां से तो सीधा ही जा रहा है, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। तो अगर मैं इसको हाँ चलिए, तो अगर मैं इसको बेटा सीरीज मान रहा हूं, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं पे भी वो स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो इसका टोटल इक्विवेलेंट कितना हुआ बेटा, ये हुआ 2R, ठीक है, ये हो गया 2R, और ये इसके साथ अगर ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये वाला सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना वो कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे, R और R, ठीक है, ये वाला पार्ट सीरीज के अंदर। तो अगर ये सीरीज के अंदर हो गया तो फर्दर इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ये हो गया अपना 2R और ये हो गया अपना R, ठीक है, और ये कौन सी कंडीशन हो गई बेटा, ये कंडीशन हो गई पैरेलल, ठीक है, ये दोनों सीरीज में, और फिर अगर इसको फर्दर हम करते तो ये पैरेलल में हो गई। तो मैं लिखता हूं कि 1/R डैश, ठीक है, इस वाले पार्ट का हम क्या निकाल रहे हैं, R डैश निकाल रहे हैं। तो 1/R डैश इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, पैरेलल है दोनों, तो होगा 1/2R प्लस 1/R। फिर से समझाता हूं बेटा कि यहां से अगर जा रहा है तो हमें यहां से नहीं लेना है। हमें क्या पता चल रहा है कि बेटा यहाँ पे एक जंक्शन है और जंक्शन पे बेटा स्प्लिट हो रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला जो पार्ट है वो तो सीरीज में ही है, तो हमने इसको कर दिया सीरीज के अंदर, और ये दोनों अगर सीरीज में है तो इसका जो तीसरा वाला पार्ट है वो इसके अंदर क्या है बेटा, पैरेलल में, ठीक है। तो आपने इसको कुछ इस तरह से ज्वाइन किया हुआ है, R सीरीज में है तो 2R हो गया, ठीक है, ये दोनों कौन सी कंडीशन में, सीरीज में है, तो ये क्या होगा R प्लस R होगा, यानी कि 2R हो गया, और ये उसके साथ एक पैरेलल में लगाया हुआ है दिस वन, ठीक है। तो ये कुछ आएगा आपका करते हैं मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2R स्क्वायर, तो ये होगा 3R डिवाइडेड बाई 2R स्क्वायर, R से R कट गया, तो R डैश इज इक्वल टू होगा 2R/3, ठीक है। चलिए इतना आ गया, वापस से इसको रीड्रॉ करते हैं, ठीक है, कि अभी ये कैसी कंडीशन लग रही है। तो यहां से ए पार्ट वाले से अंदर जा रहा है, ओके, चलिए ये कुछ इस तरह से है। अभी आपने इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट को बेटा आपने क्या बना दिया हुआ है, ये वाला पार्ट बना दिया हुआ है, ठीक है, और फर्दर हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे इस वाले पार्ट के अंदर, ठीक है, ये उठा के रख दूं, कौन सा, ये वाला उठा के रख दूं, और वापस कौन निकल रहा है इस जंक्शन से, बी वाला, तो यहां से कौन निकलेगा बेटा, बी, ठीक है, ये हमारा पॉइंट होगा बी, जिसका रेजिस्टेंस R ही है, ठीक है, इसका भी R ही है। इसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये कुछ इस तरह से है 2R और ये R, ठीक है, लेकिन इसका तो हमने निकाला हुआ है R डैश, तो ये अभी कैसी कंडीशन है, R डैश R सीरीज है, आया ना, अरे बोल भाई, सीरीज है ना। तो यहां से बेटा हमारा जो इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, REQ बोल देते हैं, वो होगा R प्लस R डैश प्लस R, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं, तो यहां पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका बन जाएगा बेटा R प्लस, ये कितना निकला हमारा 2R प्लस 3,
और ये बना हमारा r। 3 को ले लो कॉमन तो ये हो जाएगा 3r, और यहाँ पे हो जाएगा 2r, और ये हो जाएगा हमारा 3r। तो ये 6, 7, 8r बाय 3 ये आपका हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो बस सिंपल मेथड है। ठीक है, ए से बी निकालना था, ये वाला पार्ट को पकड़ लिया तो इसको फर्दर सोल्व किया तो 2 सीरीज में लग रहा है, एक पैरेलल में है, उसको कनेक्ट किया तो कुछ इस तरह से मिला आर डैश। फिर आपने तीनों को क्या कर दिया, एक वाले पार्ट के अंदर ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट आया वो r प्लस आर डैश प्लस आर आया। तो इसको सोल्व करके अपना आंसर आ रहा है 8r/3। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, हम वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, सो अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ओके, तो अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, द रेजिस्टेंस ऑफ 2 कंडक्टर्स, 2 कंडक्टर्स है, उसका रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 12 ओम एंड इन सीरीज इज 50 ओम। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, आपको भी यहाँ पे ना तो R1 दिया हुआ है ना तो R2 दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है टोटल इक्विवेलेंट। जब उसको पैरेलल में लगाओगे तब, या तो उसको जब सीरीज में लगाओगे तब दिया हुआ है। ठीक है, और वहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, R1 या तो R2 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन थोड़ा एक स्टेप है ऐसा, ठीक है, जहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, बच्चों वाला खेल है। ठीक है, सो बेसिकली लेते हैं हम कि अगर R1 एंड R2, लेट R1 एंड R2 बी द अननोन रेजिस्टेंस फॉर अस, तो उसके हिसाब से बेटा अगर मैं सीरीज में इसको कंबाइन करूंगा तो ये क्या बनेगा, R1 प्लस R2, बोलो है ना, R1 प्लस R2 बनेगा। लेकिन जब उसको सीरीज में कनेक्ट करते हो तो दिया हुआ है 50 ओम, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हो गया 50 ओम। इन पैरेलल है तो ये क्या है बेटा, पैरेलल कंडीशन है, तो इसका जो R पैरेलल आता है वो इतना आता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यहाँ से आता है ना 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व कर तो ये बनेगा Rp इज इक्वल टू R1/R2 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और वो इक्विवेलेंट दिया हुआ है बेटा किसके, 12 ओम के पैरेलल। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपको R1 एंड R2 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम मक्खन की तरह करेंगे। क्या यहाँ पे बेटा इक्वेशन नंबर 2 से R1 एंड R2 की वैल्यू निकल सकती है, निकल सकती है। कैसे, R1 R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू R1 प्लस R2। देख तो बेटा कहीं पे R1 प्लस R2 की वैल्यू है सर जी, तो लगा दीजिए 12, और ये होगा 50, तो ये हो जाएगा 600, 12 5 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600। तो यहां से मेरी R1 और R2 की वैल्यू आती है बेटा 600 ओम। चलिए, इस स्टेप के अंदर किसी को दिक्कत नहीं है तो वापस से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, R1 और R2 यहाँ से निकाला हुआ है और कुछ यहाँ पे गड़बड़ हमने नहीं करी हुई है। R1 इंटू R2 की वैल्यू है हमारे पास। देखो बच्चों, क्या करना है कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है ना R1 प्लस R2, अगर मेरे पास कोई ऐसा ही दूसरा इक्वेशन हो जिसको मैं कंपेयर करके बेटा R2 या तो R1 को कैंसिल आउट कर सकूं, तो मुझे किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बात तो सही है। तो चलिए बेटा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मेरे पास, यहां पे लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखो बच्चों, R1 प्लस R2 है, अगर मेरे पास R1 माइनस R2 हो तो क्या उसको कंपेयर करके R2 को कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये क्या बनता है बेटा, ये बनता है कुछ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो हाँ या ना, इतना बनता है। चलिए, लेकिन मेरे पास इंडिविजुअल R1 और R2 की वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको होल स्क्वायर करके क्या करूंगा, माइनस 4ab कर सकता हूं। कैसे, देखो R1 माइनस R2 उसका स्क्वायर, और यहां पे मैंने इसका भी
स्क्वायर ले लिया माइनस इसको कर दिया 4r1 r2। देखो बात वही होगी, r1 प्लस r2 उसका स्क्वायर है, यानी कि बनेगा क्या, ये बनेगा कुछ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस प्लस 2r1 r2, और यहाँ पे बेटा कौन खड़ा हुआ है, माइनस 4r1 r2। ठीक है, तो अगर बेटा ये यहां से निकल गया तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस 2r1 r2। ठीक है, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। तो क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। तो बस ये इक्वेशन को याद रखना है, दिस वन। ठीक है, चीजें आसानी से बनती जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इसको अभी हम रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे r1 माइनस r2 उसका स्क्वायर, r1 प्लस r2 की वैल्यू है बेटा, है ना सर, कितनी है, 50। चलिए 50 लगा दी, माइनस क्या बेटा r1 r2 की वैल्यू है ना, यहाँ पे रही 600 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है, शायद से 3 है। ठीक है, 600 ये बनेगा 2500 2500, और ये बनेगा 2400 यानी कि 2400। तो ये आया 100, किसके बराबर आया बेटा, r1 माइनस r2 स्क्वायर के बराबर आया। बोलो हाँ या ना, डन है। तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये बनेगा r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 4। देख बेटा, अभी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 4 है, दोनों को अगर कंपेयर करेगा तो क्या निकलेगा, r2, चल r2 का भी कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो कहाँ पे करें, यहाँ पे कर दे। चलिए ये बना r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 50, r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 10, r2 कट गया, ये बना 60 और ये बना 2r1। ठीक है, तो r1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 60/2। सर जी 30 आ गई, r1 मिल गया हमें 30 ओम। चल कहाँ पे रखना है बता, यहाँ पे रख देते हैं 30, r1 30 है तो ये 30 हो गया, प्लस r2 50, तो r2 इज इक्वल टू 50 माइनस 30, तो r2 इज इक्वल टू आ गया बेटा 20 ओम। डन है बच्चों? तो बस कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में भी। नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने के अभी नंबर है ना, बढ़ा दो। ठीक है, 2-3 मत करो, 15-20 ऐसे सारे क्वेश्चन करो। ठीक है, तो आज के लिए 3 क्वेश्चन ही काफ़ी है, वापस से अभी रात के 2 बजे है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बेटा। ठीक है, और एक लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से खाओ पियो और आराम से पढ़ो। ठीक है बेटा, चलिए बाय बेटा, टेक केयर।